ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का परफेक्ट सेटअप है। कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है हमारा मेन कंप्यूटर। इसके साथ ये जुड़ा है बिलिंग प्रिंटर और ये है किचन डिपार्टमेंट। किचन में आप चाहे तो इस तरह से प्रिंटर भी रख सकते हैं या तो इस तरह से केडीएस एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। अब ऑर्डर लेने के लिए आप कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं या तो एक कैप्टन एप्लीकेशन पे आ रही है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कैप्टन एप्लीकेशन इस वाले ही डिवाइस से दिखाऊंगा और इसका इम्पैक्ट इसमें कैसे आ रहा है और प्रिंट कैसे हो रहा है केओटी का, ये सारा दिखाता हूँ। तो ये आ गए हम कैप्टन एप्लीकेशन में। अब ये क्या दिख रहा है इसका यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। पीसी में यहाँ पर हमको जो दिख रहा है ये सारे मेन मेनू है। यहाँ पर ऊपर हमें दिख रहा है कि आज का सेल क्या है, कल का सेल वगैरह, वीकली, मंथली, और यहाँ से हम लॉग इन लॉग आउट हो सकते हैं। यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को एग्जिट कर सकते हैं ये शिफ्ट को स्टार्ट करने के लिए। मैं यहाँ सेल्स में जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट दिख रहा है, इंडोर एंड आउटडोर। डिपार्टमेंट वाइज टेबल का लिस्ट मिल रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर मुझे इंडोर और आउटडोर दो डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर एक डिपार्टमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे भी यहाँ पर सारे टेबल का लिस्ट दिख रहा है जो कि मुझे लैपटॉप में दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी एक टेबल पर ऑर्डर पंच करता हूँ। जैसे कि ये हो गया टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 पर मैंने ये टेबल नंबर 2 को मैंने क्लिक किया। ये मुझे सारी आइटम का लिस्ट आ रहा है। अगर मेनू चाहूँ तो मैं यहाँ से मेनू भी देख सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी एक मेन कोर्स मान लो सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से कुछ आइटम पंच कर रहा हूँ। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका क्वांटिटी भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ और इसमें मैं चाहूँ तो ऑप्शन भी ऐड कर सकता हूँ, या तो कुछ भी नोट लिखना है तो इस तरह से मैं नोट भी लिख सकता हूँ। ऐसे करके मैं इसको सेव करता हूँ और ये ऑर्डर तुरंत आ जाएगा, प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर भी पंच हो गया ये टेबल नंबर 2 पर। प्रिंटर से हमको मिल रहा है कि ये टेबल नंबर 2I का ऑर्डर है, न्यू केओटी है, केओटी नंबर 1 है और ये सारा आइटम है, इसका क्वांटिटी ये है। अगर कुछ हमने लिखा हुआ है तो आ जाएगा और ये पूरा केओटी का नोट है। अगर आप प्रिंटर की जगह केडीएस ऐप यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल किचन का लिस्ट मिलता। मैंने जो ऑर्डर किया वो किचन में किया था तो ये किचन का लिस्ट है। यहाँ पर मुझे ये सारी जो पुरानी केओटी है इसका लिस्ट मिल रहा है और ये जो मैंने न्यू ऑर्डर किया इसका आ रहा है केओटी, और 1 मिनट पहले मैंने ऑर्डर किया था और यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि इस कैटेगरी में ये ऑर्डर इस आइटम के ऑर्डर से, तो ये आसानी से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। तो मैं जैसे कोई भी आइटम पर क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाती है और इस केओटी का पूरा स्टेटस अभी पेंडिंग चल रहा है। यहाँ से मैं तीनों करूँगा तो ये पूरा केओटी स्टेटस चेंज हो जाएगा, या तो मैं यहाँ से ऑल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं ऑल एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो एक केओटी का स्टेटस अभी रनिंग चल रहा है और जैसे ही मैं ऑल सर्व कर दूंगा तो एक केओटी हिस्ट्री में चला जाएगा। मैं इसको ऑल सर्व करता हूँ तो ये केओटी यहाँ पर मुझे हिस्ट्री में मिल रहा है। तो आप फाइंड कर लीजिए कि कहाँ पर है ये रहा टेबल नंबर 2 का, ये रहा। ओके, अब कैप्टन चाहे तो इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। इसको मैंने लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ से व्यू केओटी किया और ये अभी सर्व हो गया है, इसलिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर सर्व नहीं होता तो मॉडिफिकेशन होता। हम उसी टेबल पर सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं तो ये मैंने वापस क्लिक किया और यहाँ से कुछ भी आइटम को रेंडमली सिलेक्ट कर लिया और इसको सेव कर दिया। ये प्रिंट आया, यहाँ पर मुझे टेबल नंबर 2 का है, केओटी नंबर 2 दिख रहा है। अब कस्टमर इस ऑर्डर में कुछ भी चेंज करवाते हैं तो मैं यहाँ से चेंज करने का ट्राई करता हूँ। ये जो सेकंड नंबर की केओटी है इसमें
कस्टमर बोल रहा है कि इसका क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर दो, या तो ये आइटम रिमूव कर दो, या तो कुछ ऑप्शंस ऐड करवाते हैं कि इसको तीखा नहीं रखना है, वॉटेवर, तो कुछ भी चेंजेस यहाँ से कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये चेंज वाली केओटी यहाँ से प्रिंट होकर आ गई कि इसमें चेंज आया है और इसका चेंज क्वांटिटी में है, वो भी लिखा हुआ है, और न्यू क्वांटिटी 2 है। अभी हम केडीएस में देख रहे हैं कि ये जो सेकंड ऑर्डर आ रहा है, ये बाकी की जो भी जितनी भी सारी केओटी है वो पहले नंबर की केओटी है, ये सेकंड नंबर की केओटी, मतलब कि ये टेबल जो है वो रनिंग टेबल है, तो इसको प्रायोरिटी पहले दी गई है और इसको सबसे आगे भेज दिया गया है, सबसे ऊपर, और इसके अराउंड ब्लू कलर का रिंग आ रहा है जिससे आपको प्रायोरिटी इसका पता चलता है। मैं इसको ऑल सर्व कर दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वांटिटी चेंज का भी ऑप्शन दिख रहा है कि इसका क्वांटिटी चेंज किया गया है और न्यू क्वांटिटी 2 है, तो ये जो भी चेंजेस आ रहा है, कोई आइटम रिमूव किया गया, कुछ ऑप्शन ऐड किया गया, ये सारे चेंजेस यहाँ पर तुरंत पता चल जाएगा। कैशियर या ओनर कभी भी चेक करना चाहे कि कौन से टेबल, कितने टेबल खाली है, कितने टेबल रनिंग में है, कितने का पेमेंट कलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर से देख पाएंगे। जैसे कि ये जो वाइट टेबल है 3 नंबर वाला वो खाली टेबल है, 2 नंबर वाला है वो रनिंग टेबल है, और 1 नंबर वाला है जहाँ पर अभी हमें खाली पेमेंट कलेक्ट करना है। कैशियर इस पर क्लिक करके ये सारे जो भी ऑर्डर्स है वो भी देख सकते हैं कि कितने केओटी हुए, क्या क्या ऑर्डर था और कितना टोटल टैक्स वगैरह हो रहा है। और बिलिंग के बाद वो डिस्काउंट भी ऐड करना चाहे तो यहाँ से डिस्काउंट भी कर सकते हैं। हम इसका बिलिंग कर लेते हैं। कैप्टन भी बिलिंग कर सकता है और जो कैशियर है वो भी बिलिंग कर सकता है। तो मैं बिलिंग करता हूँ, तुरंत यहाँ से बिलिंग से प्रिंट आ जाएगा। तो मैं अभी यहाँ से बिलिंग कर रहा हूँ। 2 नंबर पर हमने यहाँ पर बिल प्रिंटर का जो भी ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से यस किया और यहाँ से बिल आ जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल है आइटम की, टैक्स का, और टोटल हो गया। अब यहाँ से पेमेंट का पूरा जो काम है वो रहा कैशियर का, तो वो यहाँ से कैशियर पेमेंट लेगा। यहाँ से वो ये खाली व्यू कर सकते हैं कैप्टन ऐप से कि क्या ऑर्डर था, बाकी अब यहाँ से कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ से पेमेंट बटन पर क्लिक करता हूँ। ये टोटल पेमेंट का अमाउंट हुआ है। अब कस्टमर अलग अलग तरीके से पेमेंट दे रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं हम। जैसे कि मैं करता हूँ कि 500 रुपीज़ मैंने पेटीएम से लिए, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी बचे जो रुपीज़ है इसमें से मैं कुछ कैश करना चाहूँ, या तो मैं यहाँ से राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, इस बिल को होल्ड भी रख सकता हूँ। और भी ऑप्शन है कि कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं तो इसके सामने क्या रिटर्न करना है वो भी कर सकते हैं। मैं बाकी की जो अमाउंट है पूरा कैश कर लेता हूँ और ये तुरंत ही क्लियर हो जाएगा दोनों जगह से। यहाँ से भी क्लियर हो गया, यहाँ से भी क्लियर हो गया, टेबल नंबर 2 दोनों जगह से क्लियर हो गया। और भी ऑर्डर टाइप्स है, जैसे कि क्विक ऑर्डर हो गया, डिलीवरी ऑर्डर हो गया, तो यहाँ से क्विक ऑर्डर है, ये डिलीवरी ऑर्डर है, और भी कुछ फंक्शंस है। अब हम चले जाते हैं मैनेजमेंट और सेटिंग्स वाले स्क्रीन पे। तो यहाँ से पूरा मैनेजमेंट होगा। इन्वेंट्री में आइटम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मेनू सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेशंस जितने भी इनवॉइसेस, मतलब जो भी ऑर्डर्स चल रहे हैं या कंप्लीट हो गए, इसका लिस्ट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और चाहे तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है जहाँ पर पॉसिबल है वो भी कर सकते हैं। रीबिलिंग करना हो गया, कोई टेबल कैंसिल करना हो गया, या तो पेमेंट चेंज करना हो गया आफ्टर बिलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती है। ये सारे फिल्टर है, ऊपर से डेट वाइज फिल्टर करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर से एक्सपेंस डालने के लिए पे आउट्स वगैरह है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए यहाँ से पूरा इसका सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड मैनेजमेंट है, और बहुत सारे टाइप के सेटिंग्स यहाँ से हो गए।
टेबल का लेआउट सेट करना, प्रिंटर सेट करना, हार्डवेयर सेटअप, ईमेल का सेटअप, डिस्काउंट का सेटअप और भी बहुत कुछ, और बहुत सारे टाइप के रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि क्या समरी हुआ, क्या डिटेल में रिपोर्ट है, क्या स्टॉक है हमारा, क्या प्रॉफिट है, इवन ये बहुत सारे टाइप के रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। टॉप सेलिंग आइटम कौन सी है, कौन से टाइम पे ज़्यादा सेलिंग आ रही है, इस तरह के एनालिटिक रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो इस सेटअप में आपको मिलेगा इस तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो कोई भी विंडोज़ में रन हो जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेंगे ऐसे मल्टीपल कैप्टन ऐप्स, कितने भी आपके कैप्टन्स है 5-10 सबके लिए है। इसके अलावा आपको मिलेगा KDS एप्लीकेशन, और KDS अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप किचन में प्रिंटर भी सेट कर सकते हैं। प्रिंटर का आपको लैन कनेक्ट करना होगा आपके जो भी राउटर होता है उसके साथ, और जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो वाईफाई थ्रू राउटर में जाएंगे और डायरेक्टली किचन में प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2 एप्लीकेशंस है, वो भी हम आपको लाइव में दिखा देंगे। आप कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पर के नंबर से या तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा कांटेक्ट डिटेल निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।